अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम लोग क्यूरीज जो हैं डेटाबेस के अंदर उसका कंसेप्ट लेंगे कि क्यूरीज होती क्या हैं और किस तरह से हम लोग इन्हें मैनेज कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास जो एग्ज़ाम्स के अंदर क्यूरीज आती हैं वो अनसीन होती हैं, तो उनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हमें लगता है, लेकिन ये सारा कुछ एक पज़ल की तरह है अगर हम लोग इसे समझ के करें तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि क्यूरीज क्या होती है। क्यूरी, व्हाट इज़ अ क्यूरी? जो एक क्यूरी है ना, उसकी डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है: अ क्यूरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। इट अलाउज यू टू रिट्रीव, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट डाटा इन अ डेटाबेस। आपके पास क्यूरी जो सी है वो एक प्रॉपर रिक्वेस्ट होती है। जिस तरह से आपके पास एक फाइल पड़ी है, ठीक है, आपके रिकॉर्ड रूम में एक फाइल पड़ी है, ठीक है, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। जब आपके पास कोई भी पर्सन आता है ना बाहर से, तो वो आपको कहता है कि मुझे इस स्पेसिफिक पर्सन का डाटा चाहिए। तो फिर क्या होता है कि आपको उस स्पेसिफिक पर्सन का डाटा निकालने के लिए उसका टेबल ऑफ कंटेंट सर्च करना, किस तरह से वो उसके पास जाएगा, आप किस तरीके से देख सकते हो वेदर आपने उस फाइल के ऊपर नेम लिखा हुआ है उस पर्सन का, आपने क्या कहते हैं उस पे कोई टैग लगाया हुआ है उस पर्सन का, उसकी कोई पिक्चर लगी हुई है। तो ये सारा कुछ क्या है कि हम लोग डेटाबेस में से फिर वो किस तरह से अपना जो डाटा उसे रिट्रीव कर रहे हैं। अगर हमने फिर उसमें बाद में आता है ये कि उसमें अपडेशन करनी है, उसमें कोई डिलीशन करनी है, उसके अंदर कोई इंसर्शन करनी है, सारा कुछ बाद में आता है। तो यही एक क्यूरी का बेसिक पर्पस होता है, क्योंकि इंटरेक्शन विद डेटाबेस जो है वो यही सारा कुछ है। किस तरह से आप लोग रिट्रीव कर रहे हो डाटा, किस तरह से अपडेट कर रहे हो, किस तरह इंसर्ट कर रहे हो, किस तरह डिलीट कर रहे हो, यही इसकी बेसिक इंटरेक्शन है। डेटाबेस पूरा सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होता है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट किस्म की फाइल्स भी होती हैं। बाजू का ये डेटाबेस जो सी होती है प्रॉपर डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, यानी कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना डाटा स्टोर करवाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये कह सकते हैं कि ये उसका कोई कैंप बना हुआ है, ठीक है, ये उसका सेकंड कैंपस है, ये इसका थर्ड कैंपस है, या कोई ब्रांच है। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि वो सारी डेटाबेस एक जगह पर जाकर स्टोर होती है, ठीक है। अब इनको इनमें से जब हमने फिर डाटा निकालना होता है, तो इतनी बैकएंड पे जाकर डाटा निकालना हो तो हमें कोई स्पेसिफिक उन्हें कीवर्ड्स देने पड़ते हैं, कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड डाटा होता है जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं कि आप हमें इस डाटा के बेस पर ना बैक साइड से जो हमारा रिकॉर्ड है वो निकाल के दें। जैसे कि आप लोग एटीएम के सॉरी आप बैंक जाते हो या किसी एटीएम मशीन के पास जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप उसमें अपना कार्ड डालते हो जो कि आपका डाटा कंटेन करता है, उसको बताता है कि इस डाटाबेस के अंदर से आपने ये निकालना है। आपके वो कार्ड के ऊपर क्या होता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ना, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर वो आपको डाटा निकाल के देते हैं। तो यही चीज क्या होती है, क्यूरी होती है, ठीक है। आप रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आपको वो डाटा दे। दे प्रोवाइड अ वे टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेसेस को जो मैनेज कर रहे होते हैं उन्हें उसका पूरा एक सिस्टम है जिसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस कहते हैं, और ये एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने ये तो बात की कि क्यूरी होती क्या है, क्यों यूज होती है। अब देखते हैं इस क्यूरी के अंदर कंपोनेंट्स कितने होते हैं। आपने देखा होगा बाज़-औक़ात आपसे कोई क्यूरी करता है तो वो सिंपल एक इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होती है, लेकिन हम लोग उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना वो अलग करने में ना क्या करते हैं, थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि इसके कोई कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो देख लेते हैं क्यूरी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड है फ्रॉम और थर्ड है वेयर। यानी कि जिस तरह हम लोग किसी से क्वेश्चन करते हैं ना किसी के बारे में, कब, कहाँ, कैसे, वैसे ही यहाँ पर क्यूरी के कंपोनेंट है कि सिलेक्ट करो, तो कहाँ से सिलेक्ट करो, किस से सिलेक्ट करो, किस जगह पे सिलेक्ट करो, ये सारा कुछ क्या होता है इसके अंदर, इसके कंपोनेंट्स में आता है। स्पेसिफाइज द कॉलम यू वांट टू रिट्रीव। स्पेसिफाइज द कॉलम, सिलेक्ट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कॉलम को। अब कॉलम क्या होता है, एक पूरे टेबल के अंदर जो आपका कॉलम होता है ना वो इस तरह इस फॉर्म में होता है, ठीक है, इस फॉर्म में। अब ये कॉलम्स जो से हैं एक एक्सेल शीट के अंदर कितने सारे होते हैं, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है, उसको सिलेक्ट कर लेती है, ठीक है। अब फ्रॉम
जो सी है स्टेटमेंट वो क्या करती है, स्पेसिफाई द टेबल फ्रॉम विच टू रिट्रीव द डाटा। अब कॉलम सिर्फ किसी एक टेबल में तो नहीं ना होते, अब आपके पास दो टेबल्स हो सकते हैं जिसके अंदर कॉलम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये दो टेबल्स हैं और इन दो टेबल्स में से मैंने कहा है कि ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों टेबल में से ये वाला जो है ये सिलेक्ट करना है। अब आप ये देखें, ये दो बातें जो हैं वो इंग्लिश जो यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं उनमें कवर हो रही हैं। इन दोनों टेबल में से फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वाला यहाँ पर पूरा हो गया, इस वाले को सिलेक्ट करो, तो यहाँ पर हमारी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो भी पूरी हो गई। अब वेयर क्या करता है, फिल्टर द रिजल्ट बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ठीक है, फिल्टर द रिजल्ट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अब वो कंडीशन किस तरह की हो सकती है कि मैं कहती हूँ वेयर आईडी नंबर इज 3, तो आईडी नंबर 3 होगी, इसका मतलब है मैं ये कह रही हूँ कि जो थर्ड रो है उसका डाटा, तो ये एक आप देख रहे हैं किस तरह से वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंच गया, ठीक है, हमें जो एग्जैक्ट डाटा चाहिए था वो हमें मिल गया। इस तरह से ये क्यूरी वर्क करती है और ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हम लोगों ने इन तीनों पार्ट्स जो से है ना इनको आगे पढ़ना है, इनकी एग्जांपल्स में पढ़ना है। जो इसकी आगे टाइप आएगी सब क्यूरी, उसमें भी हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक क्यूरी की जो एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एसक्यूएल के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, पूरी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, अब देखें इसमें 3 वर्ड है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है। अब वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्या कैसे, यानी कि टेबल्स के फॉर्मेट में, टेबल के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान होता है। जैसे कि आप एक टेबल पूरा जो हमारे पास घर में एक टेबल है उसके ऊपर अपनी चीजें, अगर आपने उसके ऊपर कोई स्पेसेस बनाई हुई है ना कि ये इस चीज के लिए जगह है, ये इस चीज के लिए जगह है, तो आप उसके ऊपर इजीली अपनी चीजें मैनेज कर लेते हो। अब सेकंड जो है वो है क्यूरी। क्यूरी का मतलब ये है कि आप उस स्ट्रक्चर्ड डाटा में से जब भी कोई चीज रिक्वेस्ट, अब आपके पास कोई चीज ऐसी है जो अपनी जगह पर पड़ी है तो आपको उसे ढूंढने में मुश्किल तो नहीं ना होती। आप खुद देखें कि एक आपके पास रूम है, उसके अंदर आपने हर चीज उसकी जगह पर रखी है, तो आपको उसे ढूंढने में आसानी होती है, बजाय इसके कि आपने सारा कुछ यहाँ वहां बिखेरा हो और आपको कुछ मिल ना रहा हो, ठीक है। और लैंग्वेज का तो सिंपल सा आपको मतलब पता है कि ये कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रही होती है आपके और कंप्यूटर के दरमियान, सॉरी। अब यहाँ पर वो तीनों चीजें देखें, सिलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन। अब कंडीशन कोई भी हो सकती है, मैं ये कह सकती हूँ सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, इस तरह की कुछ भी कंडीशन हो सकती हैं कि इस टेबल में से, अब फ्रॉम टेबल लिखा है ना, मैं टेबल की जगह उसका नाम लिख सकती हूँ, जैसे एम्प्लॉय टेबल मैं लिख देती हूँ सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एक मिनट, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, सिलेक्ट कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी, सैलरी अब किसकी होगी हमें पता है, एम्प्लॉय टेबल में से आ रहा है तो सैलरी भी किसकी होगी, एम्प्लॉय की होगी, ग्रेटर देन 15,000, तो ये उसको देख के तो मुझे मेरा रिकॉर्ड दे देगा, ठीक है।